हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 19 नंबर। ये देखो, ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 among the two types of bonds if the trust fund must obtain annual total interest of rupees 1800 एक बार और rupees 2000। तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना, उसके पास 30,000 रुपया है, वो 30,000 को दो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। पहला बॉन्ड वाला कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 5%। और दूसरा बॉन्ड वाला कितना दे रहा है? 7%। तो एक साल में उसको 1800 रुपया कैश से इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या करेंगे हम ना, एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं जहां क्या होगा ना, पहला बॉन्ड में अगर वो एक्स इन्वेस्ट किया, दूसरा बॉन्ड में कितना होगा ना 30,000 माइनस एक्स। ये हो गया ए मैट्रिक्स, क्योंकि वो 30,000 को डिवाइड करके दो बॉन्ड में वो इन्वेस्ट करेगा। तो पहला बॉन्ड में अगर एक्स इन्वेस्ट किया, दूसरा बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा? 30,000 माइनस एक्स। उसके बाद बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या है ना, उसका है पहला कितना 5%, 5/100, और दूसरा क्या है ना 7/100। दूसरा क्या है 7/100, क्योंकि पहला में 5% उसको इंटरेस्ट मिल रहा है और सेकंड में 7। तो इसका क्या है मैट्रिक्स ना 1x2 मैट्रिक्स है। यहाँ क्या है ना 2x1। तब जाके हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होने से ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ए मैट्रिक्स ओ है और बी मैट्रिक्स ओ है। तो ए बी क्या होगा ना, ए बी क्या होगा, पहला मैट्रिक्स लिखो क्या, एक एक्स, दूसरा 30,000 माइनस एक्स, और दूसरा जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है ना 5/100 और 7/100। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ना 1800। कितना मिलेगा? 1800 इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या करेंगे ना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम, तो क्या होगा ना 5x/100 प्लस 7 3 जा 21 और ये 4 0 माइनस 7x बाई क्या है 100 इक्वल टू क्या मिलेगा ना, जो है वही लिख दो 1800। तो इनमें एलसीएम क्या होगा ना, एलसीएम होगा 100। तो ये हो गया क्या 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू क्या है ना 1800।
तो ये क्या हो गया ना, -2x प्लस 2,10,000 बाई 100 इक्वल टू क्या है ना 1800। यहाँ करते हैं उसको, तो ये हो गया कितना ना, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गए, तो इसको लिख सकते हैं हम -2x, सॉरी -2x प्लस 2,10,000 बाई 100 इक्वल टू 1800 इंटू 100। तो ये हो गया -2x प्लस 2,10,000 इक्वल टू ये हो गया 1,80,000, 1,80,000। तो -2x इक्वल टू क्या होगा, 1,80,000 माइनस 2,10,000, तो ये हो गया -2x इक्वल टू -30,000। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या होगा ना 30,000 बाई कितना 2, तो 15,000। तो जो बॉन्ड हम x लिए थे उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा है 15,000। जो अदर बॉन्ड, यहाँ आंसर लिख दो, फर्स्ट बॉन्ड में वो कितना इन्वेस्ट करेगा ना 15,000, और सेकेंड बॉन्ड में भी कितना करेगा ना 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000। हो गया। ये पहला है, अरे उसको सॉल्व कर दी, अरे हो गया। और सेकेंड बीट भी ऐसे करना, यहाँ जैसा 1,800 रुपीज इनकम हुआ था एक साल में, कैसा इन्वेस्ट करने से वो 30,000 रुपया, जो कि तुमको 2,000 रुपया इनकम होगा। तो ये भी क्या करो ना ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या है ना, ये मैट्रिक्स लिख दो, x 30,000 माइनस x, और ये क्या है ना 5/100 7/100 इक्वल टू कितना ना 2,000। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा रो एंड कॉलम, तो 5x/100 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करने से 2,10,000 होगा, और -7x/100 इक्वल टू क्या है ना 2,000। तो ये एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम होगा 100, और ये हुआ 5x माइनस 7x, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 2,000। तो ये कितना होगा ना 2,10,000 बाई 100, सॉरी -2x बाई 100 इक्वल टू 2,000। तो ये हो गया
2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू, ये होगा 2 लाख, ये हो जाएगा कितना 2 लाख। तो -2x इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,10,000। तो ये क्या होगा 2x इक्वल टू -2x इक्वल टू -10,000, माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 10,000/2 समान 5,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा वो? फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा 5,000 और सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा 30,000 माइनस 5,000, तो इक्वल टू कितना होगा ना 25,000। क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ ए पार्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. Their selling price are ₹80, ₹60, ₹40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो बोल रहा है एक बुक शॉप में, पर्टिकुलर स्कूल का एक बुक शॉप में 10 डजन केमिस्ट्री बुक है और 8 डजन फिजिक्स बुक है और 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है, और सबका क्या है ना सेलिंग प्राइस दिया है 80, 60, 40। तो बोल रहा है अगर वो सब बुक को बेच देगा तब वो उसको कितना रुपया मिलेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, एक दो मैट्रिक्स बनाते हैं। एक ए मैट्रिक्स क्या होगा ना, 1 डजन समान कितने हुए 12 टू, तो केमिस्ट्री बुक कितना 10 डजन है, तो 10 इंटू 12 प्लस सॉरी, उसके बाद कितना ना, फिजिक्स बुक कितना डजन है 8 डजन, 8 इंटू 12, उसके बाद 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक है तो 10 इंटू 12, ये एक मैट्रिक्स है। और कितना है रुपीज, कितना है उसका बी, तो बी क्या है ना 60, 40 सॉरी 80, 60, 40, 80, 60 और 40। तो ये दोनों को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका मैट्रिक्स ऑर्डर अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए क्या करेंगे ना, उसको ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज करने से क्या होगा ना 80, 60 और 40 हो जाएगा, क्योंकि इसका उसको और थोड़ा सिंपलीफाई कर दो तो क्या होगा ना 120, 96 और 120। तो ये क्या हुआ ना 1 क्रॉस 3 हुआ, ये क्या हुआ 3 क्रॉस 1, तो इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा, वो भी उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। टोटल अमाउंट निकालने के लिए वो दोनों मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी निकालते हैं, तो ए बी क्या होगा ना, ए में आएगा 120, 96, 120 और बी में क्या आएगा ना
80, 60 और 40। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा ना, होगा 120 इंटू रो एंड कॉलम, 120 इंटू 8, 96, 9600। ये 6 जा 36, ये कितना 6 जा 36 से 6, 3 6 9 जा 54, 357, 5760। इसको करने से क्या होगा ना 4800। हो गया। तो ये क्या होगा ना, ये 0 और ये आएगा कितना 6 और ये आएगा कितना 8 + 7 15, 15 6 21 से 1, 2 4 2 6, 6 5 11, 11 9 20। तो कितना आएगा ना, टोटल अमाउंट कितना होगा ना, टोटल अमाउंट होगा रुपीज 20,160। 20,160। देखो, एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी, ये 5 मैट्रिक्स है। ये पांचों मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है और चूज, ये तो मल्टीपल चॉइस है 21 नंबर। द रेस्ट्रिक्शन ऑन के एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। तो पी वाई मतलब पी इंटू वाई और डब्ल्यू वाई मतलब डब्ल्यू इंटू वाई। तो हमारा जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी का ऑर्डर दिया है उसको लिख देते हैं। तो एक्स का ऑर्डर क्या है ना, एक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस n, और y का ऑर्डर क्या है ना 3 क्रॉस k, और z का ऑर्डर क्या है ना 2 क्रॉस p, और w का ऑर्डर क्या है ना n क्रॉस 3, ये z है n क्रॉस 3, एंड p का ऑर्डर क्या है ना p क्रॉस k। ये हमको ऑर्डर दिया है पांचों मैट्रिक्स का। और हमारा कंडीशन क्या है ना पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो पी वाई का पी का ऑर्डर क्या है ना पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर क्या है ना 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस। तो हम ये P और Y के बीच में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कब होता है, कब एग्जिस्ट करता है, जो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो इक्वल होते हैं। तो K = 3 निकल गया। K = क्या निकल गया 3। उसके बाद W और Y के, W का मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है ना n क्रॉस 3, और y का मैट्रिक्स क्या है ना 3 क्रॉस के। तो ये दोनों के बीच में भी क्या है ना मल्टीप्लिकेशन है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं तब उसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। उसके बाद जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनका जो मैट्रिक्स मिलता है उसका ऑर्डर क्या होता है n और k। n और k। तो ये यहाँ ऑर्डर क्या मिलेगा, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना पी के मिलेगा।
P क्रॉस के, इसका ऑर्डर मिलेगा, इसका ऑर्डर क्या मिलेगा ना, N क्रॉस के, N क्रॉस के। और ये दोनों क्या होंगे ना, प्लस होंगे। तो प्लस कब होते हैं, जब दोनों का मैट्रिक्स इक्वल होता है। तो के तो इक्वल है, तो P इक्वल टू N होगा। तो P इक्वल टू N होने से और K इक्वल टू 3 होने से ये PY प्लस WY क्या होगा ना, उसका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा क्या है ना आंसर। के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ n इक्वल टू p दिया है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो x का क्या है ऑर्डर, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, और y z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। मगर यहां देखो ये जो x मैट्रिक्स है उसके साथ 7x स्केलर है, स्केलर मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा में भी 5x स्केलर है और वो भी z मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इसका भी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो जब दोनों मैट्रिक्स क्या होते हैं ना, डिफरेंस होते हैं, उनका ऑर्डर भी क्या होता है ना, सेम रहता है। तो x का जो है ऑर्डर 2 क्रॉस n और z का ऑर्डर क्या है ना 2 क्रॉस p, मगर दे दिया क्या है n इक्वल टू p दे दिया है। तो तुम्हारा क्या होगा आंसर ना 2 क्रॉस n हो सकता है, नहीं तो 2 क्रॉस p हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास n इक्वल टू p है। तो हमारे पास पहला है p क्रॉस 2, ये तो नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन होगा 2 क्रॉस n। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2 क्रॉस n।